नमस्कार सर जी। नमस्कार जी सर। सर नाम बता दीजिए आपका। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार दीक्षित, खन्ना, पंजाब से। पंजाब से हो सर? हाँ जी सर। अच्छा, स्टड फार्म का नाम क्या है सर? सक्षम स्टड फार्म। अच्छा, तो डॉक्टर क्या एनिमल के हो या अपने? PhD हूँ एग्रोनॉमी से। अच्छा, तो ये कितने घोड़े हैं सर इसमें? सर यहाँ प्रेजेंट टाइम 5 घोड़े लाए हैं। अच्छा। एक ये ऑस्ट्रेलियन है 30 मंथ का, जी जी। इसका DNA हो चुका है। और आज पहली बार एक घोड़ी को मीट कराया है इससे। कितने दांत का है सर ये? ये 2 दांत हो चुका है 3 तारीख को, अच्छा। 3/12 को। और ये घोड़े की हाइट 62.5 के आसपास है। तो लाइन का है क्या ये? हाँ, फुल माल लाइन का है इसकी। फूल माल। हाँ, ये कहाँ, वहीं की होगी? ये आपके राजस्थान की है। राजस्थान की है हाँ? और इसका जो डैडी है आपके जयपुर यादव स्टड फार्म पे खड़ा है इसका दादा। अच्छा। और इसका डैडी है बबलू SP साहब हैं बल्लभगढ़, उनके पास रामराज। अच्छा। वो भी चैम्पियन रहा है, इसका दादा भी चैम्पियन रहा है। अच्छा, तो इसने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया अभी क्या? नहीं, ये होने वाला है कंपटीशन, उसमें उतारांगे हम। अच्छा, कौन से कंपटीशन में उतारा? सारंग खेड़ा, कंपटीशन कौन सा? ये 100 में उतरेगा। शो में उतरेगा ना? अच्छा। 2 तो दांत में। कितने घोड़े रखते हैं सर आप? सर हमारे पास अभी एट ए प्रेजेंट टाइम 14-15 बच्चे हैं और टोटल 86-87 घोड़े हैं। 86-87 घोड़े हैं? सारे सारे लाइन के हैं? अलग अलग, हाँ लाइन के ही हैं तो सारे। एक ही लाइन के हैं या अलग अलग? अलग अलग लाइन के हैं, जहाँ जिस तरह का बच्चा मिला उस तरह का हमारे पास बच्चे हैं। जी जी। काले कांटा लाइन में हैं कुछ, हम्म। कुछ उसके पोते हैं, अच्छा। कुछ आलीशान लाइन में हैं, कुछ फूलमाल लाइन में हैं, कुछ मज्जू के लाइन में हैं, कुछ अबोर वाली लाइन में नूकरे। तो उस तरह से कई लाइन के घोड़े हैं। तो ये हॉर्स की लाइन में आप कब से हैं सर? सर पहले से ही थे, 1-2 शौक में रखते थे, अब इसको कमर्शलाइजेशन कर दिया इसलिए अब ज़्यादा रखने लगे हैं। ये कब से, मतलब कब से रख रहे हैं आप? करीब करीब 4-5 साल से ज़्यादा हैं, पहले 1-2 ही थे हमारे तो पास। कैसे लगा, मतलब आप शौक कैसे लगा आपको? शौक क्या, हमने इसको बिजनेस बना लिया। अब शौक तो पहले से भी था, उस शौक को बड्डा कर लिया है और एक इनकम का साधन बना लिया है, जिससे खर्चे वर्चे निकलते रहते हैं। जो हो जाती है इनकम? हाँ, इनकम होती है। क्या इनकम के सोर्स वगैरह किस? सर जैसे कि बच्चा छोटा सा ख़रीदा हमने 5 लाख का, और उसको खिला पिला के सिंग रिंग शो में आ जाता है तो उसको 21 लाख 20 लाख का बेच लेते हैं अच्छा, लंबे टाइम में। अच्छा, कंपटीशन में जैसे पार्टिसिपेट करता है, विजेता रह जाता है, हाँ, फिर तो उसमें कीमतें बढ़ जाती हैं। अच्छा, तो उसके अलावा भी जैसे छोटा बच्चा लिया 1 लाख का, खिला पिला के मोटा कर लिया, तगड़ा कर लिया, तो वो 5 लाख का बिक गया। अच्छा, तो वो खर्चे मेंटेन होते रहते हैं। खर्चा मेंटेन हो जाता है। और जैसे कंपटीशन के अलावा कैसे कीमतें बढ़ जाती हैं? देखिए सर, बाहर का व्यापारी आ जाता है, अभी हमारे पास ये 5 बच्चे हैं, अगर बिकते हैं तो हम बेच देंगे, और हमने जो लिए हैं या पाले हैं उनकी कॉस्टिंग निकल जाती है तो बेच देते हैं, तो वो इनकम इकट्ठे पैसे हो जाते हैं, तो वो कहीं काम आ जाता है। तो सर एक जो ब्रीड के होते हैं, ब्लड लाइन के जो हॉर्स होते हैं, हाँ, वही रखते है हैं। ना, तो वही रखते हैं सर। तो सर एक अननोन लाइन और ब्लड लाइन में कुछ बता सकते हैं सर, क्या हाँ, फ़ायदे हैं? देखिए क्या क्या है, अननोन है तो उसके माँ बाप का और उसके ख़ानदान का पता नहीं है, तो हम अगले वाले को क्या बता देंगे, फिर वो उसके मन के मुताबिक पैसे लेने पड़ेंगे। अच्छा। जिसकी लाइन का हमें पता है, अगर हम ब्रीडिंग करा रहे हैं तो ये ठोक के कहेंगे इस लाइन का है और हम इतने पैसे लेंगे और ब्रीडिंग के पैसे मिलेंगे। सर जैसे एक लाइन का हो गया, एक अननोन लाइन का हो गया, यस। तो अगर फीड और आप देख रेख अच्छी करोगे तो वो तो ब्लड लाइन आप खुद ही तैयार कर सकते हैं। कर उसके अंदर सकते क्या हैं, है? लेकिन हमें जब पीछे से बनी हुई मिल रही है तो बनाने में बहुत दिक्कत है सर, हर एक कोई बिलीव नहीं करता। जब पीछे से आ रही है कि इसके हमने आलीशान लाइन में ही देखें तो कितने अच्छे अच्छे ऑस्ट्रेलियन हैं आलीशान लाइन के, और उसका घोड़ा हमारा है तो वो जल्दी पिकअप में आ जाता है, और नई बनानी पड़ेगी तो उसका क्या भरोसा है चले और ना चले। तो ये बड़ी बात है। उसमें घोड़े की तो देखी जाती है ना, इस कट कंडीशन तो लाइन का होगा तभी अच्छे होंगे। वैसे नहीं होते क्या? होते हैं, बहुत कम होते हैं, रियर हैं वो तो चांस। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो जो लाइन जो में ज़्यादा भरोसा देखिए क्या है कि लाइन क्या है, क्या लाइन के घोड़े भी अननोन हो जाते हैं, लोग उसको रखते ही नहीं याद, कौन सा बाप था, कौन सा दादा था, कौन सा नाना था, और ऐसे ही बेच दिया, 50,000 का लाए 60,000 में बेच दिया। तो ये उनकी वो है, वो याद नहीं रखते, तो उसी तरीके के रेट हैं। अच्छा अच्छा। तो इसका तो हो गया जैसे अभी। और यहाँ पे कितने लेके आए हो आप? 5 लेके आए हैं सर। अच्छा, तो सेल के लिए लाए होंगे हाँ, आप? सेल के लिए लाए हैं। तो बिके हैं कुछ सर? रेट लगे हैं सर, अच्छा जैसे इसके 2,60,000 लग गए थे, अच्छा हम 5 लाख रुपए मांग रहे हैं इसके। अच्छा।
तो जब सही पैसे लगेंगे तभी दिया जा सकता है, क्योंकि कीमती घोड़े हैं, देने को क्या मर्जी उतने का दे दो। अच्छा। ये आलीशान लाइन का है, शेरू का बेटा है, आलीशान का पोता है। डिमांड 5 ही है आपकी? 5 लाख रुपए का। उससे कम में कुछ ना? कम में चलो नेगोशिएबल होगा, लेकिन जो पैसे सही दिखाएगा उससे ही नेगोशिएबल होगा। लगाने को तो उसकी इच्छा है कस्टमर की, कितने भी लगा दे। क्या हाइट वगैरह क्या है इसकी? ये सर 1 साल का बच्चा है और 56-57 हाइट हो हुई थी। अच्छा। माथे पे ब्लेज है केवल। ले जाए। अच्छा। इसकी मदर और फादर? इसका फादर था शेरू हम्म। और शेरू का शायर था आलीशान। अच्छा। और इसकी माँ है मोरनी, वो है देवली लाइन की। अच्छा। 61.5 इंच की, शेरू की 68 इंच हाइट थी। अच्छा, तो माँ और फादर आपके पास नहीं है? नहीं है, वो बच्चे मर ही गए थे दोनों। तो दोनों मर गए हैं ना? अच्छा। ये कब से पाल रहे हैं बच्चे को? ये बच्चा करीब करीब अभी तक 1 साल का है, तो लगभग 8-9 महीने का लिया था अच्छा। और हमारे पास है। तो क्या मेले से लिया या मतलब किसी पहले फार्म से किसी लिया? और के पास था, अच्छा। वो अपने खास बंदे हैं, उन पर बिलीव हमने पहले भी किया है, तो वो सही निकला और हम इसकी टैकल करने के बाद ही ख़रीदा है। जी जी। अच्छा। और ये वाला? ये पुष्कर चैंपियन विकास, हम्म। इसका नाम विराट है, विकास का बच्चा है, नागौर से है, कैलाजी उस घोड़े का बच्चा है ये। इसकी माँ नागौर से ख़रीदी थी, ये हमारे घर पे जन्मा है, 17 महीने का है और 59 इंच का है। इसके माथे पे पटा है, पिछले 2 पैर सफ़ेद है। अच्छा। पिछले 2 पे तो बाल भौरे वगैरह का क्या? बिल्कुल साफ है सर। उसमें और भी यकीन करते हैं आप? करना पड़ेगा, जब मार्केट में लोग करते हैं तो हम भी मार्केट के करेंगे। हिसाब से मार्केट करना के हिसाब से अगर आ भी उसी के जाता हिसाब है, से चलना जैसे नूकरों में तो चल जाता है, लोग कहते हैं छट्टा आएगा ही, तो नूकरे में सामने दिख रहा है छट्टा है तो लोग ले भी जाते हैं। अब ऐसे घोड़ों में छट्टा हो जाए तो लोग लेते नहीं हैं। तो मार्केट के अकॉर्डिंग है, हमने अपने घर पे क्या बिठा के करना है किसी बच्चे को, इसलिए पहले ही देख के लेते हैं। जी जी जी, ये तो। लेकिन हम बिलीव नहीं करते ज़्यादा। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब अगर मार्केट में आपको रहना है और तो मार्केट के अकॉर्डिंग हिसाब से चलना ही पड़ेगा। ये वाला सर? ये बीरू है, वीरू? बड़े घोड़े का भाई है, सेम माँ बाप हैं इसके। इसका क्या नाम बताया था आपने? बीरू, इसका विराट नाम था। विराट। अच्छा, और उस वाले का? बड़े घोड़े का छोटे वाले का इधर वाला? उसका नाम रॉकी, रॉकी। और उसका? उसका नाम जय। जय। अच्छा, नाम आपने ही निकाले हैं या मतलब हमने निकाले हैं। आपने आके निकाले हैं ना? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, इसका क्या बताया नाम? इसका नाम बीरू, वीरू। ये 1 साल का है अच्छा। और 57 इंच का है। इसकी माँ 63 इंच की है, बाप रामराज 68 इंच का है, इसका दादा शिवराज 66 इंच का है। ये फुल माल लाइन फैमिली है। फुल माल। हाँ, तो ये कहाँ की? अपने राजस्थान की है? राजस्थान की है। इसका तो मैं बता ही दिया, वो रॉकी रह गया है। ये रोको घोड़ा है, गुजरात में सूरत खड़ा है। अच्छा। हरतेश भाई के पास, हीरा व्यापारी हैं वो, उनके पास ये बच्चा का बाप खड़ा है और हमने ये बच्चा गुजरात से ही ख़रीदा था। और इसके 3 पैर सफ़ेद हैं, माथे पे तिलक है, रॉकी नाम है इसका, 10 मंथ का है। तो अलग अलग ब्रीड के अलग अलग रत्नाकर लाइन का अच्छा, है। रत्नाकर लाइन का। तो अलग अलग आप लाइन के खरीद के बच्चे खरीदते हैं ना? बच्चे टैकल करके खरीदते हैं। अच्छा। तो उनमें सर जैसे आप जैसे खरीदते हो, बच्चे खरीदते हो, तो उनका जो फीड का है, उनका रख रखाव का है, उनका जो पालन का है, तो वो काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ता है या फिर कुछ स्पेशल या कुछ ऐसे ही चल जाता है जैसे? नहीं, हम ज़्यादातर फीड अपने घर की ही खिलाते हैं और बाज़ार की बहुत कम खिलाते हैं। और ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का शरीर बिगड़ गया तो आगे वो अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा सा इनको गर्मियों में दही देना कंपलसरी है, वो देते हैं हम। और इनको सरों का तेल देते हैं और इनको जवी देते हैं थोड़ी सी। तो अनुमान कितने साल तक आप रख के फिर सेल कर देते हैं? लगभग 1 साल बाद ही सेल करते हैं। 1 साल बाद? 3 महीने से पहले बच्चा खरीदते नहीं। अच्छा। छोटा से नहीं। 6 महीने से ऊपर के खरीदते हैं? हाँ, सारे बड़े बच्चे खरीदते हैं जिससे कोई बीमारी ना हो उन्हें और पिकअप में रहे। अच्छा। तो जैसे खरीदने का है तो सबसे अच्छा मार्केट कौन सा आपको लगता है? देखिए, हम सबसे ज़्यादा पंजाब से ही खरीदते हैं, क्योंकि उनकी लाइन कन्फर्मेशन रहती है। गुजरात से खरीदते हैं, राजस्थान से खरीद लेते हैं। अच्छा। तो मेलों से खरीदते हो या मेलों में से नहीं, फार्मर से। फार्म से खरीदते हैं? बस फार्मर से खरीदते हैं, फार्म से नहीं। तो फार्मर जो है उनसे ही हाँ, खरीदते हैं।
अगली बार यहाँ नूकरे लाएंगे सारे। अच्छा, नुकरे। हाँ, नूकरे का मार्केट है सारंगखेड़ा, तो अच्छा। नूकरे ही लाएंगे। अच्छा, और ये पंजाब का कौन सा मार्केट रहता है? मारवाड़ियों का और ब्लड लाइन के 2 ही मार्केट सबसे अच्छे हैं जो मेरे अनुभव से, एक पुष्कर और एक मुक्तसर। ऐसी कौन सी लाइन है सर जो मतलब काफ़ी डिमांड में रहती है और मतलब बिग मतलब जो भी हॉर्स रहते हैं उसके वो आसानी से मतलब सेल हो जाते हैं? सबसे ज़्यादा अच्छी कॉस्टिंग आलीशान लाइन में मिलती है, और उनके घोड़े जितने बने हैं चैम्पियन रहे हैं उनका नाम, जैसे कि पुराने घोड़े देख लो तो उसमें सबसे बेस्ट आलीशान लाइन है। आपने तो लगभग लगभग सारे लाइन के बेच दिए होंगे। हाँ, सारे लाइन के आए हैं। सबसे ज़्यादा तरह तरह की लाइनें गुजरात से मिली हैं, अलग अलग लाइन जो पंजाब में नहीं है। अच्छा। हाँ, इसलिए गुजरात से लेते हैं अलग हटके, क्योंकि वहाँ मेन कारण क्या क्यों हटके लेते हैं कि पंजाब में ज़्यादातर इनब्रीडिंग होने लगी है। अच्छा। आलीशान के ही पीछे पड़े हैं लोग, उनकी बच्ची, उनका बच्चा, उनके दादा, उनके नाना। तो हमने यही सोच के फुल माल लाइन पंजाब में बहुत कम है, अलग से घोड़ा रखा है फुल माल लाइन, क्योंकि इनब्रीडिंग ना हो। इनब्रीडिंग से बचे रहेंगे तो घोड़े आगे बॉर्नबिल वगैरह अच्छे होंगे और उनकी नस्ल में अच्छा सुधार रहेगा। इसलिए नस्ल से हटके हम घोड़े रखते हैं। अभी हाल में ये इसीलिए रहे हैं, रत्नाकर लाइन में आए हैं। शिवराज के जो शेखरा वाला है उसके बच्चे बच्चियां हैं हमारे पास, जो पंजाब में बहुत कम है, रत्नाकर लाइन। तो रत्नाकर लाइन के घोड़े हमने इसीलिए रखे हैं कि वो लाइन से क्रॉस ना हो, तो इनकी फ्यूचर इनका अच्छा हो। लाइन में सर अलग अलग लाइन है तो उनमें कुछ ऐसे कुछ क्या चीज़ अलग हो जाती है उसके अंदर? उनके देख किसी के कान अलग हो जाते हैं, किसी की गर्दन अलग हो जाती है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है। अच्छा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो अलग दिखाई देती हैं, और लाइन का तभी पता चलता है जब वो शुद्ध रहे। अच्छा। जब कोई लाइन इनब्रीडिंग होगी, उनमें आउट ब्रीडिंग होगी तो उनमें चेंज आएगा। अच्छा। हाँ तो मतलब लाइन का एक अलग ही फ़र्क हो जाता हाँ, अभी एक घोड़ी हमारे घोड़े से मिलने किसी ने भेजी थी, उसमें थेरोमिक्स था। है। तो वो 15-20 दिन रही तो उसके लक्षण बताते थे कि हम थेरो। उसके दांत हमारे घोड़े से अलग थे सबसे, उसके कान ज़्यादा ओवर थे, उसकी गर्दन हमारे घोड़े से अलग थी, और चलती थी और कुछ भी थी तो वो सब अलग था। उसका थेरोपना दिख रहा था उसके अंदर, तो वो देख के पता चल जाता है। तो जैसे कोई लाइन का होता है तो आप कोई कह देता है कि ये इस लाइन की है या तो ये हम वो लाइन बताते की हैं है उसको तो उस लाइन के आप गुण बताइए, तब उसको गिनाते हैं, तब फिर वो मानता है कि हाँ इस लाइन का है। अच्छा, कोई सर्टिफिकेट वगैरह या कुछ सर्टिफिकेट तो तभी दिया जा सकता है जब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं, तब तक क्या सर्टिफिकेट है। अच्छा। अच्छा, तो आप जब हमारे घोड़े से कोई ब्रीड करा रहा है तो हम लिख के देंगे, अच्छा। इस घोड़े का रसीद देंगे, और वो कहेगा तो सीडी भी बना के देंगे, अच्छा। और सारे प्रूफ करके देंगे। डीएनए रिपोर्ट की कॉपी भी लगाएंगे, उसकी मम्मी की भी कॉपी लगाएंगे, उसमें सांड पूरी फाइल बना के देंगे, वो अलग से चार्ज लगेगा। अच्छा। अच्छा। हमारे घोड़े की ब्रीडिंग फीस हमने 51,000 रखी है। अच्छा, मतलब 51,000 मतलब 51,000 51,000 ब्रीडिंग की। हाँ, ब्रीडिंग फीस। तो करवाते हैं आप? हाँ, आज पहली बार छोड़ा है अच्छा। मेला में, आज से शुभ मुहूर्त करा है हो उसका। गई आपकी? नहीं, इनकम नहीं होगी, जो देंगे ठीक है अपने बंदे। अच्छा, ऐसा? हाँ, अब वो पहली बार है ना, हम तो रिजल्ट आएंगे तो यही फीस होगी। रिजल्ट के बिना क्या फीस दें? जब तक देखिए बच्चे का रिजल्ट नहीं तब तक फीस क्या है? क्योंकि ये तो लाइन के है ना। नहीं, लाइन होना एक अलग बात है, लेकिन रिजल्ट हमारे हाथ में होगा तब ठोक के कहा जाएगा 51,000, दैट्स ऑल। अभी रिजल्ट ही नहीं तो बस जो है सो निहाल। अच्छा। अच्छा। हाँ। तो आप मतलब इसी लाइन में मतलब आपको क्या शौक है या मतलब शौक किसी है से- सर। शौक ही है? शौक है, क्रिकेट शौक को बिजनेस बनाया है। इसमें कुछ ट्रेनिंग वगैरह का कुछ या लेना नहीं पड़ता है नहीं, या ऐसी experience कोई कैसे नहीं है। आता थोड़ा सा एक्सपीरियंस जब तक रखोगे नहीं तब तक एक्सपीरियंस नहीं, रखना पड़ेगा ना थोड़ा, या किसी के फार्म पे जाके नौकरी करनी पड़ेगी तब एक्सपीरियंस आएगा। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस वही है जब फ्री में लो। अच्छा। जैसे किसी का फार्म है, जाके 1 महीने 2 महीने वहाँ काम करो फ्री में, अच्छा। तब तुम्हें उसकी वैल्यू और कदर पता चलेगी। पैसे लेके तो ये होगा सैलरी ले रहे हैं जी, काम कर रहे हैं, तो सीख थोड़े ही रहे हो, तुम अपनी कमाई कर रहे हो। हाँ। फ्री में जब शिक्षा देखिए, शिक्षा का मतलब बेचना नहीं है। आज लोगों ने कमर्शलाइजेशन उसका भी कर रखा है। तो एक शिक्षा तभी मिलती है जब अच्छा गुरु हो, अच्छा ट्यूटर हो। जब अच्छा नहीं है, बस केवल लीड डाल के अलग हो लिए, तो सीख थोड़ी गए। नौकर को हम क्या सिखाएंगे? हम तो चाहेंगे ही नहीं नौकर सीखे। एक ब्रीडर है जो अच्छा, वो तो चाहता नहीं है नौकर सीखे, क्योंकि उसको नौकर नया लाना पड़ेगा, वो भाग जाएगा, सीख जाएगा और कहीं चला जाएगा। तो हम दूसरे तरीके के हैं, जब तक सीखेगा नहीं तब तक वो अच्छा करेगा नहीं। दोनों बातों में फ़र्क है। और फिर अपनी अपनी सोच।
ठीक है सर। तो इसलिए एक अच्छी सिखलाई तभी जा सकती है जब अच्छे आदमी के हाथ में जाए। तो सर जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके कॉन्टेक्ट नंबर सर 9877640321। अभी अवेलेबल हैं आपके पास और भी इनके अलावा? हाँ हाँ सर, हमारे पास 2 ऑस्ट्रेलियन हैं छोटे छोटे बच्चे, शिवराज शेखरा वाले के, 2 युवराज के हैं कालाकाटा लाइन में, 2 सुंदर के हैं, एक एलिजा का है, 2 कालाकांटा के और हैं, एक नूरा का बच्चा ख़रीदने जा रहे हैं, जल्दी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।